प्ले कर। हरिओम फ्रेंड्स, हरिओम। आज की सुबह हम संत वाणी से ही कुछ शब्दों के सूत्रों की चर्चा करेंगे। आज का विषय है शब्द से शब्दातीत की ओर संकेत। वास्तव में परमात्मा वो शब्दों के परे है, वो चिंतन के परे है, वो सारे चिंतन का आधार है, वो सारे चिंतन का प्रकाशक है। तो हमने इस बात को ऐसे समझा था कि संसार की तो उत्पत्ति होती है, संसार की उत्पत्ति भी होती है, संसार का विनाश भी हो रहा है कॉन्स्टेंटली, लगातार। इसलिए कहा संतों ने, संसार की उत्पत्ति और संसार की प्रतीति होती है। संसार हमको दिखाई देता है, प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं है। वास्तव में क्यों नहीं है? क्योंकि ये असत है, ये प्रतिक्षण बदल रहा है। तो संसार है जिसकी उत्पत्ति होती है और जिसकी प्रतीति होती है, और जो परमात्मा का तत्व है वो उस उत्पत्ति का आधार या आश्रय है और उसका प्रकाशक है, प्रतीति का। इस बात को समझिएगा, इसमें सत असत विवेक पूरा आ गया। संसार की उत्पत्ति एवं प्रतीति, संसार उत्पन्न हो रहा है और उत्पन्न के साथ संसार का विनाश भी हो रहा है, क्रिएट भी हो रहा है, डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, प्रतिक्षण ऐसा चल रहा है। बहुत सारी चीजें जो पहले थी आपके जीवन में आज नहीं है। संसार में वस्तुएं क्रिएट हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। तो संसार उत्पन्न हो रहा है, संसार क्षीण हो रहा है, संसार खत्म हो रहा है। तो इसको कहा संसार की उत्पत्ति होती है और उसकी प्रतीति होती है। प्रतीति किस चीज की होती है? वो प्रतीत होता है, वास्तव में वो होता नहीं है। तो ये असत के दो गुण हैं, उत्पत्ति और प्रतीति। संसार और शरीर दोनों, इनकी उत्पत्ति है और इनकी प्रतीति है। वास्तविकता में वो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अनित्य हैं, वो असत हैं, वो विकार से पूर्ण हैं, वो हमेशा नहीं ठहरने वाले। और जो परमात्मा है वो हमेशा है, तो वो आधार है, आश्रय है। संसार का आश्रय, अधिष्ठान परमात्मा है। और जो ये प्रतीत हो रहा है, ये प्रतीति भी परमात्मा तत्व के प्रकाश से हो रही है। तो इस चीज को हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। संसार की उत्पत्ति एवं प्रतीति और परमात्मा उसका आश्रय और प्रकाशक। चंद्रमा की हमें प्रतीति होती है कि चंद्रमा में लाइट है, प्रकाश है। प्रकाशक कौन है? सूर्य उसका प्रकाशक है। लेकिन हमें तो हमेशा, हमने तो देखा है चंद्रमा में कितनी अच्छी लाइट होती है। ऐसे ही ये संसार जगमगाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसकी जो चमक है, इसका जो प्रकाश जो इसने रिफ्लेक्शन में ले रखा है, और हमारे मन में जो प्रकाश है, वो आत्मा का या परमात्मा का है। इस सत्य को यदि हम जान लें तो उससे हम लोग थोड़ा बोध की तरफ जाएंगे। तो क्या है? परमात्मा जो सत हैपन है, वो ही इस उत्पत्ति को, संसार की उत्पत्ति को आधार या आश्रय दे रहा है और चेतन रूप से इस प्रतीति को प्रकाश देता है। जो भी चीज उत्पन्न हो रही है वो लगातार विनाश में जा रही है, और जो प्रतीत होती है वो अभाव में जा रही है। लेकिन जो उस उत्पत्ति का आधार या आश्रय परमात्मा है, और जो उस प्रतीति का प्रकाशक है, वो ज्यों का त्यों वैसे का वैसा ही रहता है। वो वैसे का वैसे ही रहता है। लेकिन चूंकि हमें
उत्पत्ति और प्रतीति में हम इतना लगाव रखते हैं, इतना राग हो गया है कि हमारी नजर उसके बियॉन्ड, उसके आश्रय और प्रकाशक पर जाती ही नहीं। इसका एक उदाहरण ये है, जैसे सिनेमा स्क्रीन। सिनेमा स्क्रीन पर जब पिक्चर देख के 3 घंटे आते हैं, तो हम तो बस पिक्चर को देखते हैं। वो पिक्चर क्या है? वो संसार की तरह है। उत्पत्ति, विनाश और प्रतीति, और उसके पीछे जो आश्रय है, जो प्रकाशक है, वो स्क्रीन। कितना उस स्क्रीन की हमको नजर जाती है? नहीं जाती। जब उस पे मूवी चल रही होती है, क्या आप उसके आश्रय को जान पाते हैं? क्या उसके प्रकाशक को जान पाते हैं? क्योंकि हमारा राग, हमारी लिप्तता, हमारा हमारी पूरी की पूरी आसक्ति उस फिल्म को देखने की है। तो ऐसे ही हमारी आसक्ति पूरा इस संसार में है। शरीर और संसार को हमने वास्तविक मान के उसकी चकाचौंध में हम इतने लिप्त हो गए हैं कि उसका जो आश्रय है, उसका जो आधार है, उसका जो प्रकाशक है, उसको देख ही नहीं पाते। और दूसरी बात और है, इससे भी इंपॉर्टेंट, जो बताई संतों ने, कि जो उत्पन्न होने वाला है, वो अपने आश्रय को, अपने आधार को, और प्रतीत होने वाला अपने प्रकाशक को कभी जान ही नहीं सकता। ये बात और समझिए। जो उत्पन्न हो रहा है, वो अपने आधार को कैसे जानेगा? और जो प्रतीत हो रहा है, वो जहां से प्रकाश आ रहा है, उसको कैसे जानेगा? क्योंकि कहते हैं, जो जन्य वस्तु होती है, जो वस्तु पैदा होती है, उत्पन्न होती है, वो अपने जनक को मान तो सकती है, लेकिन जान नहीं सकती। संतों ने कहा, आप मान तो सकते हैं, जान नहीं सकते। और क्या है, इस समय मैं एक प्राणी के रूप में मैं अपने को शरीर मानता हूं, और शरीर जो है, ये भी उत्पन्न है। शरीर की भी वही कैटेगरी है जो कि संसार की है। तो इस शरीर के साथ तादात्म्य करके मैं इसके आश्रय को नहीं जान सकता। ये जो मैं, जिसको मैं बोलता हूँ और जिस पे मैं सेल्फ इंक्वायरी में प्रैक्टिस करता हूँ, जब इस मैं का तिरोहरण हो जाएगा, इस मैं का समापन हो जाएगा, तो आश्रय स्वयं जाना जाएगा। वो आश्रय क्या, आधार क्या है? परमात्मा तत्व है, जिसके प्रकाश से ये मैं, जो अहंकार वाला मैं है, ये उत्पन्न हुआ और ये वास्तविक प्रतीत होता है। तो कहते हैं कि जो ये उत्पत्ति का आश्रय है और जो प्रतीति का प्रकाशक है, उसको जब हम अपने मन बुद्धि से संबंध विच्छेद करें, जब हम अपने मन और बुद्धि से संबंध विच्छेद करेंगे, तो स्वयं ही वो जानने में आएगा। क्योंकि स्वयं माने अपने स्वरूप की भी उत्पत्ति भी नहीं होती, प्रतीति भी नहीं होती। लेकिन जो ये मन है, बुद्धि है, शरीर है, इंद्रियां हैं, इनकी सबकी उत्पत्ति है, इन सबकी प्रतीति है। तो इसको गीता में भी कहीं पे आया है कि अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहो। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है। अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है योगी, या जिसको बोध हो जाए, या अपने द्वारा अपना उद्धार करे। अपने द्वारा क्या? अपने स्वरूप या अपने सब्सटेंस, जो कि आत्मा है, चेतना है। तो ये निष्कर्ष निकला कि जो ये तत्व है परमात्मा का, ये इसको स्वयं जाना जाएगा, इसको हैपन में स्थिर होके जाना जाएगा, दूसरों के माध्यम से नहीं जाना जाएगा। दूसरा माध्यम क्या है? शरीर, सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर तो देह हो गई, मन बुद्धि इंद्रिया ये सूक्ष्म शरीर में आ गई। इनके द्वारा आप इसको नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि इनकी उत्पत्ति होती है, और उत्पन्न होने वाला अपने जनक को
अपने आश्रय को नहीं जान सकता, और जिसकी प्रतीति जो प्रतीति होने वाला तत्व है, जो प्रतीत होने वाला है, वो अपने प्रकाशक को नहीं जान सकता। ये एक है। तो ये तत्व जो है, ये तत्व केवल स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है, अपने मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। तो बुद्धि से हम जो भी निश्चय करते हैं, बुद्धि से जो भी हम समझते हैं, वाणी से जो हम वर्णन करते हैं, शब्दों से जो हम वर्णन करते हैं, वो परमात्मा का वर्णन नहीं है। जो अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये भी परमात्मा के विषय में भले ही कर रहे हो, बट चूंकि इसमें हमारा मन बुद्धि वाणी लगी हुई है, तो ये सब चर्चा जो है, ये असत के ही राज्य में पड़ती है। सत की चर्चा भी जब होगी, तो उसमें भी असत के रूप में वो हो रही है, क्योंकि मन बुद्धि वाणी से प्रकृति का ही चिंतन किया जा सकता है, वर्णन किया जा सकता है। परमात्मा की प्राप्ति मन बुद्धि वाणी से संबंध विच्छेद होने पर होती है, ये संतों का कहना है। इस बात को समझिए। जो हम सत्संग की इतनी बात करते हैं, सद चर्चा की इतनी बात करते हैं, हम यहाँ हो आए वहां हो आए, तो वो भी जो वार्ता है, हमारी जो संवाद है, उसमें हमने अपनी मन बुद्धि को लगाया, वाणी को लगाया, और मन बुद्धि वाणी ये उत्पन्न होते हैं, इनका विनाश होता है, ये प्रतीत होते हैं, तो ये असत है। और जो हम जानना चाहते हैं, वो सत है। तो कहते हैं कि जब आपकी मन बुद्धि वाणी से संबंध विच्छेद होगा, तभी परमात्मा जो नित्य प्राप्त है, उसका आपको बोध होगा, तब तक नहीं होगा। इसी को रमन महर्षि के ज्ञान के द्वारा, टीचिंग के द्वारा, जो ये अहम है, जो ये मैं है, ये मैं ही मन बुद्धि इंद्रियां हैं, वाणी भी सब कुछ इसमें आता है। तो जब आप टोटली मौन में चले जाते हैं और इसका मैं का, अहंकार की वृत्ति का समापन हो जाता है, तो आप जिस मौन में जाते हैं, उस मौन में ही वो आश्रय, परमात्मा रूप आश्रय और परमात्मा रूप प्रकाशक, जो एटर्नल आई है या जो सोर्स है, वो स्वयं के द्वारा ही जाना जाता है। तो कहा है, कहीं पे किसी उपनिषद में आया है कि जो वाणी से नहीं बोला जाता, लेकिन जिससे वाणी बोली जाती है, जिसके माध्यम से, जिसके आधार के कारण वाणी बोली जाती है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। वाणी से बोलने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं, वो ब्रह्म नहीं है। इस बात को समझे, ये अंतिम सत्य है। दीज ये जो ट्रुथ्स हैं, इन ट्रुथ से हमारा ज्ञान, हमारा भ्रम मिटेगा। अन्यथा हम चर्चा करते रहेंगे, और चर्चा होगी तो वो तत्व नहीं मिलेगा। तत्व चर्चा के बियॉन्ड है। तो प्रकृति के जो कार्य हैं, मन बुद्धि वाणी, इनसे प्रकृति का भी वर्णन ठीक से नहीं होता। प्रकृति भी इतनी विराट है, तो प्रकृति के जो से टोटली अलग अतीत तत्व है, उसका तो वर्णन होने का संभावना ही नहीं है। तो संतों ने कहा कि मन बुद्धि इंद्रियों से हम सत तत्व का वर्णन तो करते हैं, लेकिन वास्तव में वो भी वर्णन असत का ही होता है। सत का तो कभी वर्णन हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, होना ही संभव नहीं है। तो अब ये प्रश्न उठता है, जब आपका मन बुद्धि इंद्रियों वाणी से आप भगवान की चर्चा नहीं कर सकते, तो फिर ये चर्चा का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है इन शब्दों की? तो कहते हैं कि केवल इतनी उपयोगिता है कि शास्त्रों में, संतों की वाणी में जो परमात्मा का वर्णन हुआ, या जो हम परमात्मा के विषय में आख्यान करते हैं, सुनते हैं, उससे परमात्मा के तत्व का
की ओर इशारा किया जाता है, संकेत किया जाता है। तो ये सारे शास्त्र, सारी ये सच्चर्चा, संतों के शब्द शब्दातीत का लक्ष्य करा देते हैं, संकेत देते हैं उधर। इस वर्णन से वर्णनातीत जो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है उसकी ओर लक्ष्य हो जाता है। तो कहीं तो संत कहते हैं कि परमात्मा का, आपको परमात्मा, नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति का उद्देश्य है। और जैसे ही ये शब्दों में चर्चा होती है तो आपका भाव उधर पहुंच जाता है। फिर किसी संत ने कहा नहीं, भाव भी नहीं पहुंचता। वास्तव में जो आपके अंदर ये वहम बैठा है, जो अज्ञान बैठा है कि परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा अप्राप्त है, ये वहम, ये भ्रम आपका मिट जाता है इस चर्चा से। जो चर्चा वास्तव में प्रकृति के ही डोमेन में है, प्रकृति के ही क्षेत्र में है, मन बुद्धि इंद्रियां, और इससे सत की चर्चा ही नहीं हो सकती। लेकिन सत की ओर इशारा चला जाता है और उससे आप असत को छोड़ देते हैं और नित्य प्राप्त सत खुद ब खुद रह जाता है। ऐसा कहिए जैसे साबुन है, साबुन से आप तमाम जो है धुलाई करते हैं, और फिर क्या आप साबुन को पकड़ के रखना चाहते हैं? फिर साबुन भी धुल करके निकल जाता है। तो ये जो हम चर्चा करते हैं और जो हमारे ये शब्द हैं, ये शब्द भी सब लुप्त हो जाने चाहिए और बाद में केवल हैपन, सत तत्व बचेगा, क्योंकि वो तो नित्य प्राप्त था। उस सत तत्व के ऊपर असत चिपका हुआ था। उस असत को हटाने के लिए ये चर्चा भी हम असत के ही राज्य में करते हैं, बट हमारा भाव, हमारी जो लक्ष्य है वो तत्व तक पहुंचने की होती है। उस कारण इस शब्दों का थोड़ा महत्व है। और ये कहा गया कि शब्दों में बहुत ज्यादा शक्ति है। शब्दों में, सारी इंद्रियों में सब में ज्यादा शक्ति श्रवण इंद्रिय में और शब्दों में बताई कि जब मनुष्य सोता है और तब उसकी सोते हुए उसकी इंद्रियां, उस टाइम पे एक विड्रॉल का एक प्रोसेस होता है कि सोते हुए मनुष्य की इंद्रियां उसके मन में, और मन बुद्धि में, और बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है, अज्ञान में। तब आपको नींद आती है। क्या? इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, और बुद्धि अविद्या में लीन हो जाते हैं। लेकिन यदि आप सोए हुए मनुष्य का भी नाम लेकर उसे पुकारो तो वो जग जाता है। तो शब्द में इतनी अधिक शक्ति है, और वो अविद्या में लीन हुई जो आपकी श्रवण इंद्रिय है, वहां तक भी शब्द पहुंच जाता है और मनुष्य को जगा देता है। तो उन्होंने कहा कि बाकी सारे इंद्रियों से के मुकाबले श्रवण इंद्रिय जो है वो किसी भी अपरोक्ष विषय का ज्ञान कराने के साथ साथ परोक्ष विषय का भी ज्ञान कराने की उसमें शक्ति है। कैसे? जिसको आपकी त्वचा स्पर्श कर नहीं कर सकती, नेत्र जिसको आपके देख नहीं सकते, या जीभ आपकी चख नहीं सकती, और जिसको आप सूंघ नहीं सकते, उस सारी चीजों को आप कानों से सुनकर जान सकते हैं। तो शब्द जब आपकी श्रवण इंद्रिय में पड़ते हैं तो उनसे आप कितना कुछ जान लेते हैं जो कि किसी और इंद्रिय से आपको उतना नहीं मालूम पड़ता। तो शब्दों की पावर ज्यादा है और श्रवण इंद्रिय की पावर ज्यादा है। तो सारे साधनों में श्रवण को मुख्य माना। जो थोड़ी बहुत शक्ति है भी मुकाबले अन्य साधनों के, सब में ज्यादा मजबूत साधन है शब्दों की शक्ति का, श्रवण इंद्रिय का। और कानों से सुनकर के ही हम अपना कर्मयोग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का शुरुआत करते हैं और परमात्मा तत्व का
बोध हम कर पाते हैं। और जो लिखित में होता है, यदि हम लिखित में पढ़ें शास्त्रों को, तो उसमें भी हम शब्द ही पढ़ते हैं। तो जो शब्द की शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा है अपेक्षाकृत अन्य इंद्रियों के। लेकिन शब्द भी जो है, वो प्रकृति के राज्य में है, वो भी असत में है। लेकिन यदि शब्दों में, संतों ने कहा, जिस वक्ता में यदि ये 4 दोष नहीं होते हैं या कम होते हैं, उसकी वाणी का, उसके शब्दों का श्रोताओं पर ज़्यादा असर पड़ेगा। और वो 4 दोष क्या हैं, वो बताए गए। एक है भ्रम। यदि वक्ता जो बोल रहा है, उसका अंतःकरण खुद शुद्ध नहीं है और उसके अंदर खुद ही संसार की महत्ता है, संसार को वो वास्तविक मान रहा है, तो वो जो तत्व की बात कहेगा, उसका दूसरों पर उतना असर नहीं पड़ेगा जितना एक महात्मा की बातों का, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जो तत्व ज्ञानी है। यदि वो 2 बातें भी कहेगा, तो चूंकि वो उसका भ्रम मिट गया है, वो अपने अनुभूति से वो बोल रहा है, तो उसकी बातों का ज्यादा असर पड़ेगा अपेक्षा केवल एक व्याख्यान के रूप में किसी व्यक्ति ने कहीं से कुछ 2 लाइनें सीखी और वो बोल दिया। तो कहते हैं, जिस व्यक्ति को बोलना है, वक्ता का ये ड्यूटी बनती है कि वो लोगों को भ्रमित ना करे। उससे अच्छा ये है कि यदि उस व्यक्ति को वो ज्ञान नहीं है, तो ये बताए, भई मैं भी आपकी तरह हूँ, मुझे तो ये ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसी बात संतों ने कही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि वो स्पष्टता से, बिना छिपाव के इस बात को कहता है, तो कम से कम उसकी उस बात का ग्रहण ज़्यादा होगा, उस बात का दूसरों पे असर ज़्यादा पड़ेगा। तो किसी भी वक्ता को इस अहंकार में नहीं आना चाहिए कि मैं तो एक हायर प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ और मैं ये सब बातें आपको बता रहा हूँ। यदि वो ज्ञानी है, तो वो ऐसा कहेगा ही नहीं। तो ये शास्त्रों में कहा गया कि किसी बात का भी छिपाव ना करके अपनी जो स्थिति है, उसकी जो बोध की स्थिति है वक्ता की, उसके विषय में ना छिपाए और इस बात को मानते हुए मैं बोध में नहीं हूँ, बट संतों ने ऐसा कहा है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो उस वाणी का आप पे ज़्यादा असर पड़ेगा। एक कहा प्रमाद, कि असावधानी। यदि कोई वक्ता सावधानी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, तत्परता के साथ किसी बात का विवेचना नहीं करता, उसमें मन उसका ठहरा हुआ नहीं है, उसका मन तो ये है कितने आए वक्ता, कितना मेरा इससे मुझको यश और ख्याति मिलेगी, तो वो बेपरवाह होके जो बोलेगा, उसका भी बात का दूसरों पर असर नहीं पड़ेगा, श्रवणेंद्रिय पर। और एक हो गया लिप्सा, या यश की, मान की, बड़ाई की इच्छा। यदि कोई वक्ता रुपए पैसे के लिए, मान बढ़ाई के लिए, आदर के लिए, सुख के लिए, आराम के लिए, धन के लिए ये वक्तापन करता है, उसकी लिप्सा है, तो वो चूंकि स्वार्थ सिद्धि से वो काम कर रहा है, तो उसमें, उसके शब्दों में वो ताकत नहीं है कि वो इस तत्व की चर्चा कर सके। और एक है, एक कहा है करण की कुशलता। मतलब कुछ वक्ता होते हैं जिनमें ईश्वर से एक प्रदत्त शक्ति होती है कि मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि उसके जो हैं, उनसे वो बात अच्छी तरह से बोली जाती है और कुछ में वो कुशलता नहीं होती। कुछ यदि कोई श्रोता भाषा को नहीं जानता और श्रोता के भाव, योग्यता आदि को वक्ता नहीं समझता, तो भी उसके अनुसार वो वक्ता, यदि उसमें कुशलता है,
तो कोई कथा बता के, कोई दृष्टांत दे के, कोई कहानी सुना के वो उस बात को संकेत के माध्यम से बता सकता है। और जो ये परमात्मा का तत्व है, चूंकि ये शब्दातीत है, तो इसमें इशारे से ही बात कही जाती है। क्योंकि यदि आप जो भी बातें डायरेक्टली कहेंगे, उसमें जितनी भी चर्चा होगी वो असत के राज्य में होगी, असत के क्षेत्र में होगी। तो यहाँ उद्देश्य ये रहता है कि हम संकेत के माध्यम से अधिकाधिक उस तत्व में जो कि नित्य प्राप्त है, स्वयं संवेद्य, खुद जानने वाला तत्व है, उसकी ओर शब्दों के माध्यम से इशारा करें। क्योंकि परमात्मा शब्दातीत है, वर्णातीत है, वो इनडिस्क्राइबेबल है, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता, उसका शब्दों में बयान नहीं हो सकता। इसलिए कहा नेति नेति नेति, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, सब नहीं नहीं हो जाए, फिर जो बचता है वो परमात्मा का तत्व है। और मन बुद्धि इंद्रियां, इन्हीं में, इन्हीं की द्वारा आप किसी चीज को समझते हैं, किसी को जानते हैं, किसी को बोलते हैं, शब्द भी इसी में आते हैं। और ये तीनों के तीनों ही, इनकी उत्पत्ति होती है, इनका विनाश होता है, इनकी प्रतीति होती है, मन बुद्धि इंद्रियां वाणी की। तो ये भी जो है प्रकृति के राज्य में असत हैं। तो इसके माध्यम से सत स्वरूप का डिस्क्रिप्शन हो ही नहीं सकता। तो सत स्वरूप का वास्तव में कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। केवल संकेत के रूप में हम मन बुद्धि इंद्रियों से सत्संग में बैठ करके कुछ शब्द बोलते हैं, ताकि उनका इशारा शब्दों से परे हो जाए और उस परमात्मा को, जिसको हम भूले हुए हैं, जिसकी हमें विस्मृति हो गई है, उस वो हमारी जो है फिर से स्मृति आ जाए और वो नित्य प्राप्त परमात्मा का हमें बोध हो जाए। तो शब्दों का केवल इतनी ही भूमिका है। यदि हम शब्दों से ज्यादा राग कर लेते हैं, हम शब्दों को पकड़ करके उस पे लगे रहते हैं, तो हम असत को ज्यादा महत्ता देते हैं। शब्द ऐसे ही हैं जैसे कि एक नाव है, नाव से आप दूसरे किनारे पे चले गए, अब नाव को पकड़े रहेंगे क्या? शब्द से आपको संकेत के रूप में जहां इशारा हो रहा है वहां पर जाना है, वो है नित्य प्राप्त अपना स्वरूप। तो ये है असत से सत की ओर, वर्णन से वर्णातीत की ओर, और शब्द से शब्दातीत की ओर। तो आज हम इस चर्चा को यही विराम करते हैं। हरि ओम।